और आइए अब आपको गौतम बुद्ध की नोएडा विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में नोएडा सीट पर करीब 49% मतदान हुआ था और भाजपा के पंकज सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। पिछली बार पंकज सिंह ने सपा के सुनील चौधरी को चुनाव में मात दी थी और वोटों का मार्जिन करीब 1,04,000 वोटों का था। 2012 में परिसीमन के बाद डिलिमिटेशन के बाद वजूद में आई नोएडा सीट 2007 में दादरी विधानसभा सीट का हिस्सा थी और उस दौरान बसपा के सत्यवीर सिंह गुर्जर विधायक थे। वहीं 2012 में इस सीट पर जब पहली बार चुनाव हुए तो भाजपा के महेश शर्मा विधायक बने। 2017 में भी यह सीट भाजपा के खाते में गई और यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दी। और वहीं अब बारी है आपको गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट के उन राजनीतिक कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की जो कि इस बार चुनावी कुरुक्षेत्र में बाजी मारने को तैयार हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नाम आता है मौजूदा विधायक पंकज सिंह का, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जाहिर किया है। दूसरे नंबर पर है सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी सुनील चौधरी और एक बार फिर से सपा ने इन पर करिश्मा कर दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा बसपा ने मैदान में उतारा है कृपाराम शर्मा को और कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का जादू चलाने के लिए पंखुड़ी पाठक को यहां से टिकट दिया है। और बारी आपको नोएडा सीट के इन सभी प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी देने की, ताकि आपको इन सियासी रसूख और ताकत के बारे में इनकी अंदाजा लग सके। और इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है नोएडा से सिटिंग एमएलए पंकज सिंह का, जो भाजपा के युवा चेहरे हैं। इन्हें सियासत विरासत में मिली है। देश के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। अभी पंकज सिंह भाजपा के प्रदेश महासचिव भी हैं और साथ ही साथ नोएडा के सभी तबकों के वोटर्स के बीच इनकी अच्छी पैठ समझी जाती है। और अब आपको नोएडा सीट के दूसरे सियासी दिग्गज के बारे में जानकारी देते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने फिर से भरोसा भी जाहिर किया है। इनका नाम है सुनील चौधरी, जो इस बार फिर से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2017 में रनर अप रहे सुनील चौधरी 2012 में भी चुनाव लड़े थे। गुर्जर बिरादरी में इनकी अच्छी पैठ समझी जाती है। और अब आपको तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में बता दें, जो कि इस सीट पर बसपा का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ये हैं कृपाराम शर्मा, जो कांग्रेस से 30 साल पुराना नाता तोड़ 11 दिसंबर 2021 को बसपा में शामिल हो गए। गाजियाबाद के एमएमएच कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने वाले कृपाराम शर्मा बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं। ब्राह्मण और दलित वोटर्स के बीच में उनकी अच्छी पैठ है और कांग्रेस में रहने के दौरान किसानों और व्यापारियों की मांगों को लेकर वो लगातार मुखर भी रहे। लेकिन अब बसपा में शामिल होने के बाद मायावती ने उन्हें नोएडा विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब चौथे कद्दावर चेहरे के बारे में आपको बता दें, जो कि इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं और ये हैं पंखुड़ी पाठक, जिन्होंने छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखा है और सपा की छात्र सभा में लगातार काम किया, सपा का पक्ष रखा। लेकिन अब वो सपा छोड़ कांग्रेस के साथ हैं और इस बार प्रियंका गांधी ने उन पर भरोसा जाहिर करते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इनके पति अनिल भी अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं।